नवनिर्वाचित नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती भारती सुरजीत ठाकुर ने शपथ ग्रहण के दौरान अपने सारगर्भित उद्बोधन में कहा कि नगरपालिका के सभी 33 वार्डों के समग्र विकास की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। इसे बिना किसी भेदभाव के पूरा करेंगी। बालाघाट नगर को साफ सुथरा, स्वच्छ और हरा भरा बनाने की अवधारणा पर कार्य करेंगी। ये मूल मंत्र है। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे बालाघाट नगर को साफ स्वच्छ बनाने में अपना योगदान दें। नगर पालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर ने शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित सभी गणमान्य जनों को आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमारे लिए गर्व और गौरव का विषय है कि इस 75वीं वर्षगांठ में संपूर्ण देश तिरंगे में लिपटा नजर आ रहा है। इस महत्वपूर्ण अवसर पर नगर विकास और जन कल्याण की जिम्मेदारी ग्रहण करना हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। भारती ठाकुर ने आगे कहा कि नए भारत के निर्माण के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, सुरक्षित भारत, विकसित भारत, ऊर्जावान भारत और शक्तिमान भारत का संकल्प पूरा करने का हम सब भरपूर प्रयास करेंगे। इसी कड़ी में राष्ट्रवाद से ओतप्रोत आज़ादी के अमृत महोत्सव के तारतम्य में स्वतंत्रता दिवस पर हर घर तिरंगा लहराना है। उन्होंने मंचासीन राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग अध्यक्ष और विधायक गौरीशंकर बिसेन, प्रदेश सरकार में आयुष और जल संसाधन मंत्री रामकिशोर कावरे, भाजपा जिलाध्यक्ष पूर्व विधायक रमेश भटेरे आदि ने मुझ जैसे अनेक कार्यकर्ताओं को पंचनिष्ठा का पाठ पढ़ाया है। हमारे संगठन को मजबूत करने हम जैसे कार्यकर्ताओं को गढ़कर आगे लाकर हमें आज यहाँ तक पहुँचाया है, जिनका हृदय से आभार ज्ञापित करती हूँ। पिछले इतने दशकों में गौरी भाऊ ने न जाने कितने उतार चढ़ाव देखे, कितनी बाधाओं को उन्होंने पार किया है। इसके लिए भरपूर आत्मबल की जरूरत होती है। भरपूर आत्मबल वही जुटा पाता है जिसे जनता से भरपूर ऊर्जा प्राप्त होती है। मैं आप सभी वरिष्ठ जनों के बीच बहुत छोटी हूँ। मैं आपकी छोटी बहन हूँ, बेटी हूँ, बहू हूँ। मैंने पिछले दिनों आदरणीय गौरी भाऊ को वाराणसी में भाषण देते हुए सुना, जिसमें उन्होंने कहा कि अब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा और भाजपा संगठन को यह भी अवगत कराया। लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि विगत 4 दशकों से जिन्होंने जनता की सेवा की है, ऐसे हमारे आदरणीय गौरी भाऊ तपती धूप में जिन्होंने काम किया है, धूल धक्कड़ में जो जनता के बीच में गए हैं। और इसके अलावा जब हम पूरे पार्षद गण पिछले हफ्ते धार्मिक यात्रा पे गए थे, उस समय भी हमारे आदरणीय गौरी भाऊ भरी बरसात में जनता जनार्दन के बीच छाता लगा। अध्यक्ष भारती ठाकुर ने कहा कि हमारी मार्गदर्शिका और हमारे साथ हर मोर्चे पर कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली भाजपा महामंत्री मौसम बिसेन, जो हम सबके बीच एक सेतु की तरह मौजूद हैं। साथ ही उपस्थित बालाघाट शहर और जिले से आए भाजपा के निष्ठावान कार्यकर्ता, इस शहर के गणमान्य नागरिक, मेरे भाई बहन, मीडिया के साथियों और वार्ड नंबर 25 के स्नेही नागरिक जन, जिनके आशीर्वाद से आज बालाघाट शहर के सर्वांगीण विकास की शपथ लेने जा रही हूँ। इसी श्रृंखला में बालाघाट नगर के 33 वार्डों से जीत कर आए पार्षद साथियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हूं, जिन्होंने नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए उन्हें चुना। श्रीमती ठाकुर ने कहा कि महसूस कर रही हूं कि जिस दायित्व के रूप में मुझे नगर पालिका के तौर पर जनसेवा की महती जिम्मेदारी मिली है, मैं उस पर खरा उतर सकूं, उन वादों पर खरा उतरूं जो किए गए हैं। घोषणाएं, वादे, एक भी बात ऐसी ना हो जो कही गई हो लेकिन पूरी ना की गई हो। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर ने कहा कि बालाघाट नगर में लगातार तीसरी बार भाजपा को मिले जनादेश में अध्यक्ष के दायित्व पर कार्य करने का मुझे सौभाग्य मिला है। इसमें जनता जनार्दन के साथ हमारे नेता गौरीशंकर बिसेन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सच कहूं तो मैं आयोग अध्यक्ष बिसेन के एक एक गुणों की बहुत बड़ी प्रशंसक हूं, लेकिन आज आपके सामने कहना चाहूंगी कि आलोचना से विचलित हुए बिना अपने ध्येय पथ पर आगे कैसे बढ़ा जा सकता है, ये कोई गौरीशंकर बिसेन जी से सीख सकता है। उन्होंने कहा कि नगर पालिका की बात करें तो हम तेज गति से लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ेंगे। ये कहते हुए नगर पालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर ने कहा कि हमने शहर के विकास के लिए जो संकल्प लिए हैं, उन्हें सिद्धि में बदलना है। नगर के विकास में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, शुद्ध पेयजल, सड़क, बिजली के साथ ही नगर में विचरते पशु और जल भराव की समस्या से निजात दिलाने गौरी भाऊ और मौसम दीदी के मार्गदर्शन में कार्य किए जाएंगे। हम सभी अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ेंगे, बल्कि हर कार्य को चुनौती के रूप में लेंगे। भारती ठाकुर ने कहा कि जिस तरह विश्व एक परिवार है, उस तरह पूरा नगर पालिका कुटुंब की तरह मिलकर कार्य करेगा, क्योंकि परिवार समभाव से चलता है, संवेदना से चलता है, ईर्ष्या से नहीं।